सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। पिछली वीडियोस में हमने सेक्शन 2 तक कवर कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय बिताए हुए। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेक्शन 3 में हम बात करने वाले हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। वैसे तो ये सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, ठीक है, डिफिनीशन के बारे में बात करता है, लेकिन इसमें सिर्फ हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिफिनीशन बात करेंगे और इसमें ये बताएंगे कि क्या चीज़ इंक्लूड होती है, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की दो डिफिनीशन है, एक पॉजिटिव डिफिनीशन है, एक निगेटिव डिफिनीशन है। ठीक है, अब देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की पॉजिटिव डिफिनीशन क्या होती है और निगेटिव डिफिनीशन क्या होती है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले हम समझते हैं कि व्हाट डज नॉट इंक्लूडेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों जो चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होती है उसी को हम बोलते हैं निगेटिव डिफिनीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये चीज़ निगेटिव डिफिनीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे दी हुई है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में दी हुई है। क्लियर है दोस्तों? तो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें निगेटिव डिफिनीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। कहने का मतलब कि क्या क्या चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होती हैं। तो वो है स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। ये तीन चीज़ें हैं जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती। ठीक है, अब आप बोलोगे नहीं मानी जाती, ठीक है, अब ये बताओ कि मानी क्या जाती है, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो जो चीज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होती है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिफिनीशन। और ये पॉजिटिव डिफिनीशन कहाँ दी गई है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये दी गई है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1977 के सेक्शन 3 क्लॉज 26 में दी गई है पॉजिटिव डिफिनीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये बात करता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहली लैंड मतलब सॉयल हो गया, मड हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड मतलब कि जो लैंड से हमें बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, जैसे रेंट, प्रॉफिट। ठीक है, तीसरी क्या है? जो चीज़ अटैच्ड है अर्थ से वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये जनरल क्लॉजेस एक्ट 1977 की सेक्शन 3 क्लॉज 26 ये तीन चीज़ें बताता है कि ये 3 थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, ये हो गई पॉजिटिव और निगेटिव डिफिनीशन। लेकिन हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये जरूर बताता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि अर्थ में अटैच्ड मानी जाएगी, मतलब कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। पहली चीज़ है रूटेड इन द अर्थ। रूटेड इन द अर्थ का मतलब है दोस्तों कि जो नेचुरली रूटेड है अर्थ में, हमने इम्बेडेड नहीं की है, हमने नहीं लगाई है। जैसे पेड़ हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेड़ हम नहीं लगाते, लेकिन उसकी जड़ें जो है वो नेचुरली भी पेड़ लग जाते हैं, है ना। तो इसलिए बोला गया है कि जो चीज़ रूटेड है इन द अर्थ में वो अटैच टू द अर्थ मानी जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है? एम्बेडेड इन द अर्थ। जो चीज़ अर्थ में हमने धसाई है, ठीक है, वो चीज़ भी अर्थ से अटैच मानी जाएगी। जैसे दीवार हो गई, ठीक है, ये चीज़ एम्बेडेड इन द अर्थ में मानी जाएगी। तीसरा क्या होता है? अटैच्ड टू एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए। देखिए दोस्तों, तीसरा ये बोलता है कि क्या चीज़ जो अर्थ में अटैच मानी जाएगी वो ये है कि एम्बेडेड, जो कि अर्थ में एम्बेडेड है उस पर अगर कोई चीज़ अटैच्ड है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एम्बेडेड इन द अर्थ में, एम्बेडेड इन द अर्थ क्या होती है? दीवार होती है, वॉल्स होती है। ठीक है, तो वॉल्स पे अगर कोई चीज़ अटैच्ड है तो वो भी ये माना जाएगा कि वो भी अर्थ से अटैच्ड है। जैसे दीवार हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उसमें अर्थ में एम्बेड करते हैं। अब उसमें हम खिड़की लगा दें तो खिड़की क्या है? खिड़की विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ये भी माना जाएगा कि वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो भी अर्थ से अटैच्ड है। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर होगा। ये था सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आगे हम बात करेंगे सेक्शन 5 के बारे में।